इकराम क्या हो रहा है बताओ। बोलो क्या हो रहा है। शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं आपको? कोई घबराहट है क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर है, शुगर भी है, वरना वो मैं बताओ सब खैर है, हम इधर खड़े हैं, कुछ भी नहीं होता। ये बगल बोल के बताओ। सिस्टर इनका बीपी को बंद ठीक हो बिल्कुल, तो बताओ तो सही। पेट में दर्द हो रही है, लेट जो इधर बैठो। बताओ क्या मसला हो रहा है। बताओगे नहीं तो फिर ठीक कैसे करेंगे तुम। इंजेक्शन लगाते हैं तो बेहतर होगा। आराम आराम से सांस लो। After 24 hours. हाँ तो बेबो आपकी बेबो की मनांदू जलेबो। तो अल्लाह ताला, आज मैंने आपको कुछ भी नहीं बोलना। अल्लाह ताला आपको तुम्हारी एनिवर्सरी जो है ना मुबारक होए, आपकी लंबी ज़िंदगी होए, आपके हस्बैंड की भी लंबी ज़िंदगी होए। अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, वो तुम्हारे पास आए। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो आज मैंने आपको कोई बात भी नहीं करनी, क्योंकि आज आपकी खुशी का दिन है। तो इसीलिए मैंने आपको कोई बात नहीं बोलनी। आप जितनी मर्जी बोल लो, तो मैंने आपको नहीं बोलनी, क्योंकि मेरी चुन्नी सी, लाडड़ी सी, मोटो सी, चुन्नो सी। तो आपको बहुत बहुत मुझे खुशी हुई है। तो दूसरी तरफ से दिल भी बुरा हुआ है कि चौधरी साहब नहीं आए। अगर चौधरी भाई भी आ जाते तो और मज़ा आ जाता। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन घर में ही आएगा, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज मैंने आपको बुरा भला कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि आपका आज हैप्पी दिन है। तो इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बोलने वाली। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने पहले कहा है कि जैसे आप खुश हो रही है, अल्लाह ताला आपको और खुशियाँ दे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप रोती रहो, क्योंकि आपके जो है ना आज का दिन बहुत आपके लिए लकी है। चाहे आपने केली ने मनाया है, मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि शायद मुझे फ़ोन कर देगी तो मैं आ जाना था, वरना आपके लिए बहुत लकी दिन। आप हैप्पी हैप्पी गुजारो। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से दे। लड़ाइयाँ झगड़े तो होते ही रहते हैं, ये तो ख़त्म नहीं ज़िंदगी पे होते। तो मैं आज नहीं चाहती हूँ कि आज आपका ऐसा दिन है तो मैं आपको ताने मेने बातें करूँ, आप चौधरी के ऊपर बातें करो, आप मेरे ऊपर बातें करो, आप पहलवान के ऊपर बातें करो, चाहे सियालकोट वालों के ऊपर बातें करो। आज मैं आपको कुछ बात भी नहीं बोलने वाली। दूसरे नंबर पे आपको मैंने, क्योंकि मैंने सुबह का व्लॉग भी नहीं बनाया, तो मैं छोटा सा आपको क्लिप भी दिखाऊंगी। कल आपका पता नहीं कैसा दिल है या कैसे, मैं तो आपको बुरा भला कहना ही नहीं है। कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, 2-3 घंटे मैं इमरजेंसी में रही हूँ, इतना मेरा सांस बंद हो गया था। तो तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने आपको इस साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। तो इंशाल्लाह कल है परसों है, तो आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो रही हो ना, तो खुशियाँ ही अल्लाह ताला आपको दे। ऐसे करो, आज आप 6 व्लॉग बना के रखो, बरखलाफ बनाओ, जैसे भी आपका दिल करता है वो बनाओ। बना के, आपको पता ना आपके 3 चैनल है, 3 चैनलों के ऊपर 2 दिन तो आपके गुजरेंगे ना। ये जो व्लॉग बना के रख लोगी, जितनी मर्जी आप बुराइयाँ कर लो, जो मर्जी कर लो, तो आपके जो 6 व्लॉग बनाए होंगे वो लग जाएंगे। ठीक है ना? ऐसे मैं सही कह रही हूँ ना? तो मैं आपको आज जो है ना परेशान नहीं करना चाहती, ना मैं परेशान देखना चाहती हूँ। आप हैप्पी थी, मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्योंकि ये बात नहीं कहते सज्जन छड्डो रंग सिर फिर भी आवे कम सिर, ये एक पंजाबी की मिसाल है। तो मैंने छोड़ने वक्त ये आपको ऐसे नहीं छोड़ देना कि कभी फिर भी मुझे काम पड़ सकता है। ऐसे बात है ना? सही बता रही हूँ ना बेबो, झूठ तो नहीं बोल रही हूँ। किसी टाइम भी मुझे आपके साथ काम पड़ सकता है, तो मैं इतने गलत लफ्ज आज के दिन यूज नहीं करूंगी, क्योंकि आपको बहुत आज शायद तकलीफ दिल में होती होगी, तो कहेंगी कि इसने भी मेरे साथ तकलीफ वाली बातें कर ली है। मैंने ऐसी नहीं करनी। आप जितना मर्जी पहलवान को लो, पहलवान की आगे पीछे वाले लोगों को लो, चौधरी साहब के आगे पीछे वाले लोगों को, क्यों तुम टेंशन में थी? जाती चौधरी के घर से, चौधरी को निकाल के लेके आती। पता है ना आपकी बातों का। एक दिन जैसे आपकी वो जैद खान के साथ लड़ाई थी, तो आपने कोर्ट पे जाना था, तो गाड़ी निकाली तो आगे चौधरी साहब आ गए, तो आपने उसके पाँव के ऊपर जाके गाड़ी की ब्रेक लगाई,
तो वो यकदम डर गए। आपने कहा कि चौधरी चलो गाड़ी में बैठे, चौधरी चुप करके गाड़ी में बैठ गया। तो ऐसे आपने कल भी ऐसे करना था, आपने उधर जाना था, उसको बोलती चल आओ घर में, तो आपके साथ वो आ जाता, चलो खुशियां शेयर कर लेता। लड़ाई वाली उसकी कौन सी बात पहली दफा हुई है? लड़ाई तो पहले भी बड़ी दफा होती रहती है उसकी, जब देखो लड़ाई, जब देखो लड़ाई। मैंने तो लड़ाइयों वाला खत्ता ही खत्म कर दिया है। जो आप बात कर रही हो ना, तो मैंने लड़ाइयों की वजह से यह खाता ही साफ कर दिया है कि मेरे साथ लड़ाई करे या कुछ। जब मैं फोन कर लेती हूँ पहलवान को तो वो कोई बात नहीं है, वो मेरे बच्चों का बाप है, तो मैं कर सकती। खोला भी मैंने खुद ही लिया, उसने तो नहीं मुझे दिया। उसने तो अभी तक मुझे 4 महीने मेरा केस चलता रहा कोर्ट में, तो वो एक दफा भी नहीं आया सामने। खोला मैंने लिया, उसने नहीं लिया ना, उसने मुझे दिया है। आप कर रही थी ना कि चौधरी पहलवान ने ऐसे किया तो ऐसे किया। देख लो बेबो, अभी भी मुझे खांसी बहुत तकलीफ से मेरी जो है ना निकल रही है, मेरी सांस इतनी मुश्किल से है। मैंने वो भी क्लिप डालूंगी जो मैं इमरजेंसी में रही हूँ, वो भी मैं आपको डालती हूँ। आप देखेगी कुछ आपको खुदा का खौफ आएगा कि मैंने उसको कितनी बददुआएं दी हैं, पता नहीं उसकी बददुआएं आपकी लग गई है मुझे। तो दूसरे नंबर पहलवान की बात कर रही थी। कि पहलवान भाई आप क्यों उसको फोन करती हो? जब पहलवान को, मैं तुम्हें पता है मैं एज वाली औरत हूँ, जिस बंदे को यंग फ्रूट मिल जाए, फ्रूट फ्रेश मिल जाए, तो वो कौन छोड़ता है? तुम्हें पता तो है बंदों की आदत का। वो 25 साल की है या 30 साल की है, तो मेरी 60 साल एज है, तो जाहिर है उसको वही अच्छी लगनी, मैं तो नहीं लगनी। तो इसीलिए पहलवान उधरे रहने लग गया था, उसके घर में रहता था, उसके पीछे रहता था। मैंने कहा ऐसे मैं रोजाना की टेंशन लेने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सोचूं कि पहलवान कब आएगा, कब आके बच्चों को पूछेगा, इसलिए मैंने उससे खुला खुद ही ले लिया। तो फोन उसको इसलिए करती हूँ कि वो बच्चों का बाप है, कभी बच्चों के लिए जरूरत पड़ जाती, वरना मैं वो भी नहीं करना चाहती हूँ। तो कभी कभी बच्चे बैठे होते तो वो मेरे फोन पे, उसका फोन होता तो वो कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको भी पता है ऐसे बात ही है। तो आज मैं ना इतना लंबा व्लॉग नहीं करूंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे आपको पता है मुझे बहुत सांस की प्रॉब्लम बनी है। मैं बाजार में उस दिन गई हूँ, वो अजवा की कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ से मैंने ना कुछ वो लड्डू जो खट्टियाँ वाले वो खा लिए, उसकी वजह से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया और मेरी सांस की भी प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं बेबो आज आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं आपके साथ इतनी गिले शिकवे करने चाहती हूँ। मैं आपके लिए दुआई कर सकती हूँ। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे, आपको ऐसे हंसता मुस्कुराता देखूं। आप बहुत हंस हंस के आपके सर को दर्द होए खुशी के साथ, तो मैं खुश होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं परेशान हूँ, आप तो खुश हो ना, बहन तो खुश हो रही है ना, मैं चाहे परेशान ही हूँ। तो इसलिए मैं आपके साथ इस तरह की बात नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं इतना ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगी व्यूवर्स। कुछ लोग वो हमारे मिलने वाले भी बातें कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थी कि वो जो है ना नाजों के लिए बनाया था, वो परी वाले कह रहे थी। हाँ, तो मैंने ये बात गलत नहीं की थी, मैंने नाजों के लिए ही बनाया था। ये जो है ना चैनल बनाया था, नाजों के लिए बनाया था। नाजों की प्रॉब्लम ये नहीं है, तो आप किसी टाइम मेरे घर में आ सकती हो। मैं ठोकर में रहती हूँ। मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगी, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आप बड़े गिले शिकवे कर रही थी कि आप व्यूज के लिए ऐसे कर रही हो, तो उसका नाम ले रही हो ऐसे। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी बहन, मेरी बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप आके मेरे घर में देख सकते, क्योंकि मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आपको पता है ना, मैंने उस वक्त गई थी इसके साथ, तो मैंने नंबर दिया था। तो आप आके भी मेरे घर में देख सकती हो कि मेरी बहन भी मेरे घर में है, मेरा भांजा भी और भांजी भी मेरे घर में भी है ना, जो अभी मेरे घर में रह रही है, ठीक है। असल में मसला ये बना था कि उन लोगों का उसका बनाया था, तो आप लोगों को ये भी पता है कि उसने मेरे 50-60 जो है ना जो व्लॉग थी उसने रिमूव कर दिए थी। वो क्यों किए थी? उसकी फैमिली वालों ने बहुत इशू बना लिया था, जो उसके ससुराल वाले हैं उन लोगों ने बहुत इशू बनाया था कि ये क्यों आ रही है चैनल के सामने, ये क्यों आ रही है। तो उसने ये ना, फिर वो सामने नहीं आ रही थी, तो इसीलिए वो बंद किया था। तो उन लोगों ने कुछ ताने दिए थी कि आपकी खाला जो है ना इतनी बड़ी हो तो खुद चलाती ना, आपको क्यों चला के दे रही है।
तो मैंने उसकी लोगों की जिद से किया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है नाजो, अगर आप नहीं आती ना आपकी फैमिली ये ना कहे, देखा कि आपके ऊपर आपकी आंटी चला रही थी, अभी तुम नहीं आती तो तुम्हारी आंटी ये व्लॉग क्यों नहीं बनाती। तो मैंने इसलिए व्लॉग बनाने शुरू किए थे, इसलिए मैं बना रही हूँ और बनाऊंगी भी, क्योंकि मेरे आगे और मेरा बिजनेस जो शुरू होने वाला है बनाया। अक्सर मैं उसको नाजो को भी इसलिए बना के दिया था क्योंकि मैंने पार्लर कुछ 2-3 पार्लर बनाए हैं, वो मैंने स्टार्ट करनी थी। तो मैंने कहा चलो उतनी देर तक जी आप करते रहेंगी, चैनल थोड़ा सा चल जाएगा, तो आप लोग आगे जब काम करोगे ना तो उसमें बनाना करना। तो वो ऐसे हुआ कि जैसे मेरे बेटे की डेथ हुई ना, तो उस वक्त का मेरा कोई काम करने को, मेरे सारे काम अधूरे पड़े हैं। तो मेरा उस वक्त का कुछ दिल नहीं किया कि मैं जाके कोई काम करवाऊँ या करूँ। तो अभी इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो काम करूँगी और नाजो भी सामने आएगी। जब उधर पार्लरों में काम करेगी वो भी आएगी सामने। तो सबको, मैं लोगों की तरह झूठी औरत नहीं हूँ, समझ आ गई। शायद तुम्हारे लोगों की गलतफहमी है कि इसने नाजो के लिए बना के तभी आप शुरू किया है, अभी ये व्यूज़ के लिए ऐसे कर रही थी ऐसे कर रही। हाँ, तो बंदे को खुशी होती है जब व्यूज़ आते हैं ना, एक खुशी की बात है कि बंदा देखता है कि ये व्यू आ रहे हैं तो खुश होता है। ऐसी बात है ना, आप लोग भी इसीलिए काम कर रहे हैं ना कि हमें भी व्यूज़ मिले तो वो खुश हो रहे हैं। कोई भी बंदा करता है तो इसीलिए करता है कि हमें व्यूज़ मिलेंगे तो खुश होता है कि हमें इतने व्यूज़ मिले। पैसे तो आने जाने वाली बात होती है, पैसे की बात नहीं है। पैसा नहीं भी होता तो काम चल जाएगा, तो होता भी है तो काम चल। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, ये बात नहीं है ना तो आप बेबो से ये क्वेश्चन करके पूछ लो। बेबो को ना आप कमेंट्स करो करके पूछो कि अभी तक किसने कोई पैसा लिया है। ये भी मैं आपको और बात एक बता दूं, ये आप लोग बेबो से पूछेंगे, बेबो आप लोगों को अच्छा जवाब देगी कि पैसे लिए हैं या नहीं लिए। अभी तक मैंने चैनल का एक खोटा पैसा होता है ना वो भी नहीं लिया। जो चले हुए जो इसमें आए हुए ना वो इसी में ही है, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मेरी अभी हल नहीं हो रही, जब हल होएगी तो वो भी मैं आप लोगों को सामने ले आऊँगी। इसमें मैं पैसे भी निकाल नहीं सकती हूँ, तो मैं वो भी आप लोगों को सामने ला के दिखा दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जो पैसे आते जो मेरे पास हमारी ज़मीनों का आता, जो उसका जो बनता है ना, वो मैं ऐसे लोगों के साथ हेल्प करती रहती हूँ, देती रहती हूँ। तो नहीं है परी व्लॉग वाले, आप ज़रूर एक दिन मेरे घर में भी चक्कर लगा के आप देख लो कि नाजो किधर है किधर नहीं है। तो ऐसे बातें करने की फजूल बात होती है। आप भी व्यू के लिए ऐसे कर रही हो ना, तो नाम ले रही हो। तो बकाया बात रही बेबो की, बेबो को आज मैंने कुछ भी नहीं कहना, ना मैंने उसके साथ ऊपर बात करनी है। आई लव यू बेबो, आई लव यू बेबो, आई लव यू बेबो। आज के दिन मैं बेबो को ऐसे ही बोलूंगी, कल का कोई पता नहीं है, कल को मैं क्या करती हूँ। जैसे बंदा बोलता है हाथी के दांत देखने को और तो खाने को और, तो कल का पता नहीं है मैं बेबो के साथ क्या करूंगी। तो आज मैंने बेबो को कुछ भी नहीं बोलना। इसके साथ मैं इजाज़त मांगती से व्लॉग कभी मैं एंड करूंगी। आप देखना, शेयर करना, लाइक करना। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करना। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।